इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग इरफान, मुझे ये बताइए कि हम फिर क्या समझे, एक मैच से पहले एक मैच पड़ गया है, वहाँ प्लेयर्स ने ग्राउंड में होना था, यहाँ पर दो गवर्नमेंट्स आपस में ग्राउंड में हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि हमारे तो इदारे भी आपस में लड़ाई, चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कुछ और था, अभी ज़का अशरफ आए हैं उनका कुछ और है, जो बैनुल सूबाई वजीर हैं उनका स्टेटमेंट कुछ और आता है, उधर से विफाक का स्टेटमेंट कुछ और आता है, तो हम तो ऑलरेडी बड़े कन्फ्यूज्ड हैं। देखिए इसमें सिर्फ ये एक्साइटमेंट की हद तक या स्टेटमेंट की हद तक ही मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में जाना है और जरूर जाएगा, ये सिर्फ स्टेटमेंट की नजर आ रही है। अच्छा। अच्छा। वाह, ये खबर दे रहे हैं आप। ऐसे ही है, ये सिर्फ दिखावे की हद तक वो नहीं बात नहीं, ये रियलिटी बता रहे हैं यानी कि वो। हमारी आवाम को उनके जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए, उनको मुतमईन रखने के लिए सब एक्सरसाइज हो रही है। somehow आप कह सकते हैं कि नहीं, देखिए हमने अपना कॉन्टेक्ट किया इस तरह। असल में दो तीन चीजों में इसको आपको समझने की जरूरत है। नंबर वन ये है कि जो इंटरनेशनल आईसीसी के जो मेंबरान आए थे, जिसमें हमने देखा था उनके चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव आए थे, उन्होंने जब किसी बात की और सारा अपना मौक़िफ़ रखा और हमने कहा कि हमें ये देखें एशिया कप खेलने नहीं आ रहे, दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि एशिया कप सेपरेट है, सेपरेट है। और आपने एशिया कप में जो भी आपकी डिसीजन आप लेते हो या जो भी चीजें सेटलमेंट की आपकी, उसका आईसीसी के से कोई तल्लुक नहीं है। उसमें फिर उन्होंने डिसाइड ये किया कि बाद में आपका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ। पहले तो इंडिया कह रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर होगा, पाकिस्तान को हम रखेंगे ही नहीं। ऑब्वियसली फिर वो सेठी 5 साहब ने मुल्क की जो कोई भी अपनी टूर्नामेंट करवाना चाह रहे थे। 5 मुल्क की टूर्नामेंट हमारे बगैर ही वो करवाना चाह रहे थे, कहते नहीं एशिया कप होता तो ना हो। वो बेसिकली इस तरह की हरकतें करके देखता है कि पाकिस्तान रिएक्शन क्या देता है। फिर जब वो हमारी छेड़खानी तरफ से करता रहता मीडिया है ने, ना। हाँ, वो जब देखा तो फिर उन्होंने कहा जी अच्छा चले हाइब्रिड मॉडल सेट कर लेते हैं। हमने कहा चले 4 मैचेस ही सही, 4 इधर करवा लें, 2 मैचेस श्रीलंका में करवा देते हैं। इस तरह हमने उसको भी अपनी जीत समझा, लेकिन चले कुछ ना कुछ तो हमें हासिल हुआ उसपे। अब जहाँ तक आईसीसी की बात है, आईसीसी की मैचेस को खेलना आपकी मजबूरी है। अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे करवा देते, ये तो बहुत बड़ी जीत है, मेरा ख्याल इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती, लेकिन तो मुझे नजर नहीं आ रहा। इसके दो तीन रीजन है। एक तो ये है कि आईसीसी के जो मेंबरान आए थे, उन्होंने कहा था कि आप आईसीसी का वर्ल्ड कप जो होने जा लेकिन रहा है इरफान भाई आप ये बताएं, आपने कहा ये बहुत बड़ी जीत है, तो इरफान ये जीत किसकी है, भारत की है या पाकिस्तान की है? क्योंकि पाकिस्तान का तो मेजबानी का हक पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान में वो अगर भारत मैच नहीं खेलता तो ये तो जीत अल्टीमेटली तो फिर भारत की हमें नजर आएगी। भारत की जीत देखिए, अब वो इसमें जहां समझने की कोशिश है, मैं वही क्लियर करना चाह रहा था। भारत जो है वो 80% जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स और जो स्पॉन्सरशिप है वो आईसीसी को दे रहा है। इसी वजह से जो भी रेवेन्यू की, शायद मैंने आपके शो में भी बात की थी, जो रेवेन्यू की एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसमें 36% के करीब जो शेयर है वो भारत को दिया गया, हमें 5% दिया गया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो बड़े जाइंट माने जाते हैं उनको भी 6% दिया गया। ये पहले आपको बता रहा है कि भाई हमारा जो दुनिया में क्रिकेट चला रहा है वो भारत चला रहा है, हमने उनकी बात माननी है। ठीक है, तो जो बाकी जितनी बातें कर रहे हैं ये रियलिटी के अगेंस्ट है, उस वजह से सारे उसको समहाउ आईसीसी उसकी सारी बातों को मानता है। अब जहां तक बात नहीं है इस इवेंट के पहले से, तो आप आईसीसी ने तो एशिया कप के अंदर मुदाखलत की नहीं। उन्होंने कहा कि भाई अगर भारत आपकी जो भी चीजें मानता है, टर्म्स कंडीशन मानता है, आप उसको एक्सेप्ट करें, नहीं तो वो आपको बगैर करवा देगा। ठीक है, तो आपको फिर वो खाना पड़ा। तो आपने चले अपनी इज्जत रखने के लिए 4 मैचेस की रिक्वेस्ट की, वो मानी गई, तो आपने कहा चले हमारी कुछ ना कुछ तो से रह गई हमारी आवाम के। अगर हमने चले 4 मैचेस सही इज्जत पाकिस्तान बच गई है। तो आपने अपनी कहते भाग्य जो की लिखोटी से ही आपने कहा चले कुछ ना कुछ हमारे पास आ गया, उस पर अपनी जीत समझी। अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप के मैचेस करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती। लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ नहीं है, किसी सूरत नहीं होना। हमने वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस उधर जाके खेलने हैं। हमारे जो पहले ऑफिशियल्स थे, जो पहले आईसीसी के ऑफिशियल के साथ मीटिंग हुई थी, हम उनको एग्री कर चुके हैं और हमने अगली रिक्वेस्ट ये डाली है अच्छा, कि हम ये सब एग्री कर चुके हैं। ये जो फिर पीएम साहब जो कमेटी बना रहे हैं, वज़ीर खारजा ने वहां पर जाना है, तो इसका मतलब है कि ये चीजें बस एक वही हैं, अदरवाइज चीजें तय हैं और हमने जाना ही है हर सूरत में। आप ये कहना चाह रहे हैं? ऑलमोस्ट सारी तय हो चुकी है। और दूसरी चीज ये है कि आप सिर्फ यही निगोशिएट कर सकते हो और किया भी है आपने कि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है, हम वर्ल्ड कप जाके उधर खेलते हैं। अब 2025 की वर्ल्ड कप जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है,
उसमें भारत इधर आके खेलेगा, इसी के ऊपर हमारी बात चल रही है और आप उसी को मेक श्योर करवाने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह भारत उसमें आ जाए। और ऐसी मेरे राय के मुताबिक आईसीसी के जो आए थे मेंबरान, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम मेक श्योर करते हैं कि भारत उस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आके पाकिस्तान खेलेगा। तो ये सिर्फ इसमें बात हो रही है, ये न्यूट्रल वेन्यू हम जाएंगे नहीं, ये मेरा ख्याल है सारी एक स्टेटमेंट की हद तक तो समझ आती है। और दूसरी एक चीज गुजरात बड़ी और फिजा बड़ी जरूरी है समझने की कि लोग जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम नहीं जाते, हमारी डिग्निटी है। मसला ये है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक स्पोर्ट बची है, वो क्रिकेट है। अगर हम नहीं जाते हमारे पे 1.5-2 साल का सैंक्शन लग सकती है, हमें आईसीसी के इवेंट से बाहर कर दिया जाएगा, कई और फ्यूचर में जो आप असल में यही तो मसला है कि अगर तो एशिया कप भारत खेलने नहीं आता है तो वो आईसीसी का इवेंट ही नहीं है, उस पर कोई लॉ इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। लेकिन हम अगर वर्ल्ड कप छोड़ते हैं तो हमें आईसीसी की जुर्माने भी भरने पड़ेंगे और फिर बैन भी लग सकता है। यही तो असल में मसला है जिसको खुल के आवाम को बताया ही नहीं जा रहा। जी जी जी, और इसमें इमोशनल होके सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा सेपरेट रख के आपने डिप्लोमेटिकली इसको हल करना है। ये इतना एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप वर्ल्ड कप में नहीं जाते, 2 दफा नारे निकालेंगे, देखिए हमने भारत को जवाब दे दिया, हम नहीं जा रहे। जब आपकी क्रिकेट 1.5-2 साल बैन हो जाएगी, आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आवाम क्या करेगी? अभी क्रिकेट कम तो 5-6 साल पीछे चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता इरफान, ये रिकमेंडेशन नहीं आ सकती कि दोनों तरफ से जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे कंसेंसस करवा लें कि आप खेलना चाहते हैं, आप खेलना चाहते हैं, और फिर बीच में मौलवी की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, वैसे ये इरफान ने बिल्कुल सही बात की कि इमोशनल सेंटिमेंट्स आपकी अपनी जगह ले दे के एक ही खेल तो हमारा बचा है, अगर उसमें भी हम जरा जज्बातियत का मुजाहरा करेंगे तो उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा। फिर बहुत कम से कम 4-5 साल पीछे चले जाएंगे क्रिकेट में। आपको पहले बहुत नुकसान हुआ जब आपकी कंट्री के अंदर क्रिकेट नहीं हुई, जो 2009 का श्रीलंकन अटैक वाला इंसिडेंट हुआ था तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब जाके आपने 3-4 साल से दुनिया की क्रिकेट आपकी कंट्री में आना शुरू हुई है, आप भी कर रहे हो, सारी चीजें आपकी एक सिस्टमैटिक तरीके से चलना शुरू हुई है। अगर आप ये नहीं जाते ना तो आप सिर्फ कर क्या सकते हैं मेरी तरफ पे, आप उनको किसी ना किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश करें कि देखिए भारत नहीं आता, हम भी उनके कंट्री में सेफ नहीं है, ये आईसीसी की क्लॉज अवेलेबल है। कुछ ऐसा दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें जो सिचुएशन है वो विन विन हो, हमारी भी फेस सेविंग हो जाए और पाकिस्तान का नुकसान भी ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त। और ये बात तो तय है कि ले देकर एक ही खेल पाकिस्तान के पास बचा है, क्रिकेट। अगर इसमें भी हम इस तरह की ज़रा जज्बातियत का मुजाहरा करते हैं तो नुकसान हमें ही होगा। इमोशनल सेंटीमेंट से बढ़कर डिप्लोमेटिकली आपको जरा परफॉर्म करके दिखाना होगा। अच्छा, ये तो बात रह गई कि दो हुकूमतों के दरमियान जो मैच पड़ा हुआ है, लेकिन अभी हमारी टीम जो कोलंबो पहुंची है मैच खेलने के लिए, 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज होगी और पूरी टीम जो है वो हारिस रऊफ की शादी में भी नहीं जा सकी थी क्योंकि उन्होंने आगे कोलंबो के लिए जो है वो फ्लाई करना था और वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन भी होने थे। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जब ये पूरी टीम पहुंची है ना श्रीलंका में, क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने वेलकम किया है, क्योंकि दुनिया की ये वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स हैं, ढोल की थाप पर जो है वो उनका वेलकम किया गया है और दुनिया के जो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स हैं ये खेलने के लिए जो टेस्ट सीरीज हैं वो पहुंचे हैं श्रीलंका। तो अच्छा, खुद भी पूरे रास्ते हल्ला गुल्ला करते हैं, इनकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है एयरपोर्ट पर। अब देखें किस तरीके से उनको फूल देकर खुशामदीद कहा जाए।